एक्सरसाइज 8.1। आज के इस क्लास में हम लोग 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन 2 कहता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं। तो इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर, मतलब ये कि ये जो हमारा फिगर है 8.13, इसमें हमें 10p फाइंड करना है और माइनस कॉट आर फाइंड करना है। मतलब ये कि 10p की वैल्यू फाइंड करके कॉट आर की वैल्यू फाइंड करके दोनों को माइनस कर देना है और जो भी आंसर आएगा वो आंसर हमें फाइंड करके बताना है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, इसको थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। अब देखो, क्वेश्चन में हमें बोला गया है 10p, लेकिन 10p तो हमारे पास है ही नहीं। दूसरी चीज उसने बोला कॉट आर, अब कॉट आर भी हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमारा 10p और हमारा कॉट आर हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 10p होगा क्या और फिर कॉट आर होगा क्या। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक फॉर्मूला होता है जिसमें हमारा tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा जो कि हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये जो थीटा है, ये थीटा 90 डिग्री के एंगल को छोड़ के, जो ये एक्यूट एंगल्स होते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, वो एंगल्स होते हैं। ठीक है, और उन एंगल्स की मेजरमेंट ही होती है जो हमारी ये गिवन होती है। ठीक है, अब देखो tan थीटा, थीटा की जगह मतलब p की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है हमें ये वाले एंगल को कंसीडर करना पड़ेगा। और जब हम इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो हमारा जो बेस है वो ये हो जाएगा और हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई साहब जैसे ही एंगल चेंज होता है वैसे ही हमारी बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाती है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का रूल है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कॉट थीटा है। अब यहाँ पे तो एंगल आर है, तो हमें ये वाला एंगल देखना पड़ेगा, और जब हम इस एंगल को देखेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज कॉमन है कि भाई साहब दोनों ही केसेस में हमारे पास क्यू आर की वैल्यू होनी चाहिए, और क्यू आर की वैल्यूज हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट क्यू आर की वैल्यू फाइंड करे हमारा ना तो कॉट आर आ सकता है ना ही 10p आ सकता है। फिर माइनस कैसे कर सकते हैं, राइट? तो हमें क्या काम करना है, हमें सबसे पहले हमारा क्यू आर फाइंड करना है। ठीक है, क्यू आर आएगा कैसे, तो वो भी ध्यान से समझो। इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। क्यों? क्योंकि कोई भी 90 डिग्री का जो एंगल होता है, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, अगर उसमें 2 साइड्स गिवन है और हमें सिर्फ एक साइड्स फाइंड करनी है, तो वहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम अपना क्यू आर फाइंड कर लेंगे। ओके, तो हम लिखेंगे अपना हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं और आप लोग फुल फॉर्म में ही लिखा करो एग्जाम में। ओके, अब हाइपोटेनस क्या है, पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस है हमारी क्यू आर का स्क्वायर और हमारा परपेंडिकुलर है पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, और ये जो पी आर है इसकी वैल्यू है 13 का स्क्वायर, और क्यू आर जो है वो है पता नहीं, वही हमें फाइंड करनी है, और पी क्यू है हमारा 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। क्यू आर सेम एज सेम लिखेंगे, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144।
4। स्क्वायर का क्या मतलब होता है? स्क्वायर का मतलब होता है कि जैसे किसी भी नंबर पे स्क्वायर है ना, तो मतलब वो नंबर सेम 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 2 जा 4। तो इस तरीके से 12 का स्क्वायर का मतलब है 12 मल्टीप्लाई 12, और 13 का स्क्वायर का मतलब है 13 मल्टीप्लाई 13। ठीक है। अब देखो, ये तो है भाई हमारा क्यू आर, ये है न्यूमेरिक वैल्यू। क्या ये दोनों प्लस हो सकती है? नहीं हो सकती। तो क्या काम करेंगे हम? इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। 169 माइनस 144 इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो 25 इक्वल्स टू क्यू आर। अब जब क्यू आर हमें फाइंड करना है, ना कि क्यू आर का स्क्वायर, तो हम क्या काम करेंगे? इस स्क्वायर को भी इधर शिफ्ट करेंगे, और जब कभी भी स्क्वायर शिफ्ट होता है तो वो बन जाता है स्क्वायर रूट। ओके, ये ध्यान रखना। अब 25 का स्क्वायर रूट जो बना, वो बना हमारा 5। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब आप सोचोगे सर ये 25 का स्क्वायर रूट कैसा है? तो बिल्कुल ध्यान से समझो। 25 का स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? अगर मैं 25 को ब्रेक करूं, फैक्टर करूं, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, तो देखो पेयरिंग बन गई ना। तो जब भी किसी नंबर की फैक्टर की पेयरिंग बनती है, तो वो पेयरिंग ही हमारी स्क्वायर रूट वैल्यू होती है। इसलिए 25 की वैल्यू जो हुई वो 5 हो गई। ठीक है। तो भाई साहब हमारा क्यू आर भी आ गया। यही मेन प्रॉब्लम थी। अब हम अपना tan थीटा यानी tan p फाइंड कर लेंगे, देन फिर cot थीटा यानी cot r फाइंड कर लेंगे, और दोनों को माइनस कर देंगे। जो आंसर आएगा उसको लिख देंगे। ठीक है। तो मैं फटाफट से इसको इरेज कर लेता हूँ। ओके, अब मैंने ये मिटा दिया है। अब हम tan p और cot r में जो हमारी वैल्यू आई है क्यू आर, उसको पुट कर देंगे और अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल पी क्यू आर tan p माइनस कॉट आर। ठीक है। अब tan p के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर और अपन बेस क्या हुआ? परपेंडिकुलर ये हुआ और बेस ये हुआ, तो हम लिख देंगे क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस, और कॉट आर के हिसाब से हमारा बेस ये हुआ, परपेंडिकुलर ये हुआ, तो हम लिख देंगे क्यू आर अपॉन पी क्यू। अब क्यू आर की वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है 12, माइनस 5 अपॉन 12, दोनों का एलसीएम लिया तो 12, 5 माइनस 5 0 अपॉन 12, और 0 के नीचे कोई भी वैल्यू होती है तो 0। तो ये आ गई हमारा वैल्यू यानी आंसर। ठीक है। तो यही काम हमें करना था और यही काम हमने कर दिया। लेकिन एक चीज थोड़ी सी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना। जब भी हमारे एंगल चेंज होते हैं ना, जैसे यहाँ पे tan p था, यहाँ पे cot r था, जब भी एंगल चेंज होंगे हमारा बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा। ये चीज बहुत काम की है, आप हमेशा नोट करके रखना, ये ट्रिग्नोमेट्री का रूल है। ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात थी, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ओके। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। ठीक है। एक प्यारा सा स्माइल, छोटा सा स्माइल। और हाँ, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।